जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का इस प्रकार का प्रश्न अगर हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे परसेंटेज करके आगे भी दिया रहे तो याद रखिएगा इस प्रकार का प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए पहले तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। जो का लिखा है का, जहां पे का लिखा है उसका मतलब गुणे का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पे कितना 1000, तो आप लिखिए 1000। ठीक है। फिर जहां पे का है वहां पे लगाइए गुणे का चिन्ह। क्या? गुणे का चिन्ह। फिर ये 25 है तो इसको 25 लिखिए। परसेंटेज को भी हटाना है तो जब परसेंटेज हटाएंगे तो याद रखिएगा बटे में आएगा 100। ठीक है। फिर इधर का है तो का मतलब गुणा। फिर इधर एक है तो एक लिखिए। फिर परसेंटेज हटाइए तो परसेंटेज हटा तो बटे में आपका 100। ठीक है। यहाँ पे फिर का है तो गुणा। फिर इधर एक है तो एक लिखिए। फिर बटे में परसेंटेज का चिन्ह है तो बटे में 100। अब आगे कुछ नहीं है तो इसको जो सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका मान होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इधर से एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा, है ना। अब जो है ऊपर सिर्फ 25 बचा। क्या बचा? सिर्फ 25। और नीचे आपका कितना बचा? एक। इसके बाद एक दो तीन जीरो, एक दो तीन जीरो आपका यही बचा है ना। ऊपर आपका देखिए सिर्फ 25 बचा है और नीचे आपका इधर से पूरा कट गया। इधर दो और एक तीन, मतलब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो वही 1000। ठीक है। अब क्या करेंगे जरा देखिए इसको। इसका मान अगर हम दशमलव में देखना चाहें, किसमें? दशमलव में। तो याद रखिएगा ये 25 है, आप 25 लिख लीजिए। 25 लिख लीजिए। और नीचे कितना? एक। एक के बाद कितना जीरो? एक दो तीन, तीन जीरो। तो जब जीरो जितना हो उतना अंक आप इधर दशमलव, जैसे इधर एक, एक दो, इसके बाद जीरो तीन है ना, तो यहाँ पे आप जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि अगर अंक से पहले हम जीरो बढ़ाएंगे तभी अंक में कोई बदलाव तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे एक के आगे कितना जीरो? एक दो तीन जीरो। जितना जीरो होगा उतना अंक के बाद दशमलव, एक दो तीन, यहाँ पे दशमलव इधर से गिनिएगा। ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कहीं बटे में करना रहता ना बाबू, इसको तो दशमलव में अगर आंसर दिया तो दशमलव में करिए। पर अगर बटे में करना रहता ना तो इसको यहीं पे काट के कर देते। जैसे कि बात करिए 25 कितना है? 25 बट्टे 1000। 25 बट्टे 1000, तो इसको काट देते। तो काटिए जरा। आप कहेंगे 25 से कम 25 और 25 चौक का 100, एक जीरो बच जाएगा ये, तो हो जाएगा 1/40। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका बटे में कहता है यानी भिन्न में, तो ये आपका आंसर होता है। दशमलव में कहेगा तो ये आपका आंसर। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा? इसके लिए याद रखिएगा वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले x कहा तो x लिखिए। का मतलब गुणा। 125 है तो 125, परसेंटेज हटा तो बट्टा में 100। अब आप कहेंगे 100 कहाँ लिखेंगे? इसके बीच में क्या लगाएंगे? तब याद रखिएगा इसके बीच में क्या आएगा? बराबर इधर 100। ऐसा क्यों? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि x का 125% 100 हो, मतलब x का 125% अगर 100 है, इसका मतलब जब ऐसा कहे कि x का 125% 100 है तो मतलब x का अगर हम 125% निकाल रहे हैं तो वो 100 आना चाहिए। तो इसलिए 100 आना चाहिए, मतलब क्या? बीच में बराबर। ठीक है। तब यहाँ पे बीच में बराबर लगेगा। अब सिंपल से क्या करना ना बाबू, इसी को सॉल्व कर देंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। जो आएगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो x का मान निकालना है तो x को यहीं पे रहने देंगे और इसको बाकी को इधर लेके आ जाएंगे। ये 100 तो है ही है, इसको रहने दीजिए। अब इधर से जब हम इन पूरे को इधर लाएंगे तो क्या होगा बताइए जरा। ये नीचे वाला इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा गुणे में, और ये ऊपर का जो है इधर आएगा तो इस साइड तो नीचे में आ जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा इस साइड अगर नीचे का इधर आएगा इस साइड तो ऊपर में हो जाएगा, और ये ऊपर में है तो ये नीचे में हो जाएगा। और एक्स को यहीं पे रहने देंगे इसलिए क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स को एक तरफ रहने देंगे। अब काटते हैं तो देखते हैं 5 से इसको काटा जाए। 5 दूना 10, एक जीरो बचेगा, एक जीरो लिखा गया। चलिए अब इसको काटते हैं। 5 दूना 10, फिर बचेगा 2, 5 बचे 25, हो गया आपका। फिर काटते हैं 5 से। 5 चौक 20, इसको काटेंगे 5 बचे 25। अब उसको काटते हैं क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। 5 एक कम 5, ये 5 दूना 10, एक जीरो बचेगा तो जीरो। तो x बराबर कितना आ गया? नीचे तो आपका 1 हो गया, ऊपर आपका क्या बचा? 20 4, तो 20 चौक 80।
क्यों, बीच में गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 20 चौक 80, तो x बराबर कितना आ गया 80। यही जो है x का मान का 80 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, 72 ग्राम जो है 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। जब ऐसा भी कभी कहा है कि 72 ग्राम जो है ये इतने 3.6 की गिरेगा कितना प्रतिशत होगा, तो आप याद रखिएगा जो पहले कहा है, क्या कहा है पहले 72, इसको 72 को ऊपर रखिएगा, किसमें है ग्राम, ग्राम बटे जो बाद में कहा है क्या 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना ये जो बाद में कहा है ना उसको रखिएगा नीचे, क्या है 3.6 किलोग्राम, किलोग्राम याद रखिएगा। 72 ग्राम जो कहा उसको पहले ऊपर और 3.6 किलोग्राम जो कहा उसको नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे ये बात समझिएगा, ये आपका ग्राम में है, ये किस में है किलोग्राम में, जब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ग्राम में हम कन्वर्ट कर पाएंगे इसको तभी हम यूनिट काट सकते हैं, तभी परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ग्राम में रहने देंगे, इसको जो है हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो आपका ये कितना है 72 ग्राम है, नीचे वाला जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 3.6 गुणे 1000, क्यों क्यों 1000 करेंगे ये बताइए जरा। इसलिए 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि पता है 1 किलो में 1000 ग्राम, इसलिए 3.6 में 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका भी ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब इसको किस में लाना, कितने प्रतिशत होगा, समझ रहे हैं कितने प्रतिशत होगा, जब प्रतिशत निकालना होना कितना प्रतिशत होगा तो सिंपल सा गुणा 100, क्यों, क्योंकि किसी चीज का अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से हम गुणा करते हैं, बाकी इसको काट दीजिए सॉल्व कर दीजिए जो आएगा आंसर। ये तो ग्राम ग्राम कटेगा आपका, सेम यूनिट जब हो गया तो अब उसका परसेंटेज निकाल। अब क्या करेंगे 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 इधर से कट गया, चलिए इधर आपका क्या हो गया 72, नीचे अगर 36 का 10 में गुणा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा सिर्फ 36 हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि 36 से अगर 10 में मतलब 3.6 से 10 में गुणा करेंगे 10 हट जाएगा, नीचे आपको 36 जाएगा ऊपर 72 है, अब कट जाएगा 36 से कम 36, 36 ना 72 हो जाएगा कि नहीं बताइए जरा, ये आपका 1 हो गया, तो आपका कितना आ गया इधर से 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2%, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये परसेंटेज का चिन्ह यहीं पे जब आप 100 से गुणा करते हैं यहीं पे लग जाता है, परसेंटेज का चिन्ह आपका यहीं पे लग जाता है वो अंतिम, ठीक है। तो इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। 1 मिनट 48 सेकंड, तो जिसको कहा उसको पहले लिखिए 1 मिनट 48 सेकंड, आपने लिख लिया इसको। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखिए, जो 1 घंटा कहा ना 1 घंटा उसके प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो मतलब इसको हमें लिखना है कहाँ नीचे, 1 घंटा को, 1 घंटा को नीचे, इधर हिंदी में लिखा है इधर हमने अंक में लिख दिया 1 घंटा, है ना। अब क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए जब प्रतिशत में बदलना है तो किसी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं गुणा 100 करते हैं, मतलब 100 से गुणा करते हैं, पर यहाँ गुणे तो हम 100 कर देंगे, चलिए गुणे 100 कर दिया, ये चीज परसेंटेज में तो हो गया, जब हमने गुणे 100 किया परसेंटेज में हो गया, पर इसके अंदर और सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो पहले कर तो लेते हैं सॉल्व। देखिए ये 1 मिनट है 48 सेकंड, तो आपको क्या करना है इसको 1 यूनिट में बदलना है, तो आप इधर देख सकते हैं 1 मिनट है, 1 मिनट और 48 सेकंड, तो आप कहें 1 मिनट में कितना सेकंड कितना होता है बताइए जरा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड, कितना सेकंड 60 सेकंड, और कितना सेकंड पहले और है 48 सेकंड, तो इसको जोड़ दीजिएगा। अब ये पूरा जो मान होगा वो किस में चेंज हो जाएगा सेकंड में, कितना हो जाएगा सेकंड में, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में आपका 48 सेकंड, ये भी आपका सेकंड में चेंज हो गया और आपका ये 48 सेकंड है ये, तो मतलब इसको हम जोड़ देंगे सारा मान ऊपर वाला सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब नीचे वाले की बात करें तो इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बताइए जरा,
तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। क्या 3600 सेकेंड। अगर आपको नहीं पता कि ये बाकी ऐसा का ऐसा उतार लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटा में तो आपका 60 मिनट होता है। फिर 60 मिनट हुआ, फिर जब 60 मिनट एक बार हो गया, फिर से जब 60 से गुणा करेंगे तभी ना सेकंड में चेंज होगा। तो मतलब कितना आ जाता है आपका 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड हो जाता है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि ये सेकंड सेकंड सेम यूनिट है तो इसको आप काट सकते हैं, क्योंकि जब सेम यूनिट हो गया तो कट गया। अब क्या है, इन सबको जोड़ के सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही परसेंटेज में मान होगा। तो जोड़ देते हैं, 8 6 4 10 इतना हो गया, बटे में आपका 3600 है, गुणे आपका 100। अब परसेंटेज बाहर ऐसे लगाता है ये। ठीक है, एक जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 36 कटेगा क्या, 36 तीन कितना आएगा, चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आपका ऊपर 108 नीचे 36, यही है बाहर परसेंटेज। सॉल्व करते हैं तो आपका जो है 36 तिया 108 हो जाएगा। 36 से कम 36, 36 तिया 108। आप वैसे भी काटेंगे तो वही आएगा। कितना हो गया, 3%। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अगर नहीं ऐसे काट पा रहे हैं तो ऐसे भी काट लीजिए, आपका 108/36 यही है। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 18 का 18, 28 36, 18 तिया 54। तो आ गया 18 तिया 54, 3%। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।